देखो ये रिसेप्टर देखते हैं। ठीक है, हाँ। अपन को रिसेप्टर्स में अब क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज उनकी। तो रिसेप्टर्स आर द सेंसरी efferent nerve ending that terminate its periphery as a bare unmyelinated ending or in form of the specialized capsulated structure। ठीक है, तो रिसेप्टर कैसे होंगे? रिसेप्टर सेंसरी होंगे जो कि एफरेंट्स में होते हैं। ठीक है, वही तो रिसीव करेंगे। तो रिसीव करना किसका काम है? सेंसरी नर्व का काम है। ठीक है, तो वो भाई जो जहाँ से रिसेप्टर होंगे वहां पे अनमाइलिनेटेड होगा, क्योंकि उसको नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है। ठीक है, तो एक ये कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा। व्हेन द स्टिमुलस लीड स्टिमुलेट when stimulate, receptor produce a series of impulse which are transmitted through the afferent nerve। ठीक है, तो एफरेंट नर्व भी करता है सेंसरी, तो उसी में जो रिसेप्टर्स होंगे वो जो रिसीव करेगा सिग्नल या स्टिमुलस रिसीव करेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? एक्चुअल रिसेप्टर्स फंक्शन लाइक अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। लाइक मैकेनिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को या केमिकल को, केमिकल स्टिमुलाई को, तो उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसड्यूसर। ठीक है, रिसेप्टर्स आर ऑफ्टन डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर व्हिच कन्वर्ट वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट इन फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर। ठीक, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जनरली दो टाइप के होते हैं। एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स होते हैं, इंट्रा रिसेप्टर्स होते हैं। एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू अराइजेस फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उनके रिसेप्टर को वो रिस्पॉन्स करता है, जो भी स्टिमुलाइज होते हैं उनको वो कंडक्ट करता है, उनको एक्स्ट्रा रिसेप्टर कहते हैं, जो अपनी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स। हाँ। हाँ। अब एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स भी डिवीजन में होते हैं। कौन कौन से डिवीजन में? क्यूटिनस रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स एंड टेलो रिसेप्टर्स। ठीक है, टेलेरो रिसेप्टर्स, टेलो रिसेप्टर्स। क्यूटिनस रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर स्टिमुलाई इन द स्किन आर कॉल्ड द क्यूटिनस। क्यूटिनस से ही पता चल रहा है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्यूटिनस लेयर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्किन में प्रेजेंट होगा। क्यूटिनस रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड अ मैकेनो रिसेप्टर्स बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्स इज मैकेनिकल स्टिमुलाई। ठीक है, बॉडी के बाहर जो भी स्टिमुलाई होंगे मैकेनिकली तो होंगे। मैं अगर गर्म तवे को टच कर रहा हूँ तो वो मैकेनिकल रिसेप्टर्स हो गए। तो क्यूटिनस मैकेनो रिसेप्टर्स ही होते हैं बिकॉज देयर रिस्पॉन्स इज मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज टच, प्रेशर या पेन, कुछ भी हो सकता है। टच, प्रेशर रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्स टू द वाइब्रेशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूटिनस रिसेप्टर्स गिवन इन फिगर नंबर। ठीक है, ये अभी देख लेते हैं। अब कीमो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? जो कि किसकी वजह से हो? केमिकल स्टिमुलाई की वजह से। ठीक है, इतना है। इसके बारे में और अपन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। टेलो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? रिसेप्टर दैट गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अवे फ्रॉम द बॉडी। दिस रिसेप्टर्स आर कॉल्ड द डिस्टेंस रिसेप्टर्स। मतलब टेलो रिसेप्टर्स अगर ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो दूर से ही हमको रिस्पॉन्स कर देते हैं, दूर से ही स्टिमुलाई छोड़ देते हैं। जैसे आग ताप रहा हूं तो मैं भाई गर्म, वो भाप लग रही दूर से, ना टच किए बिना, ना प्रेशर किए बिना हमें हाँ। भाई गर्म लगने लगा हमारे हाथ को। तो इस तरह से अपन को उसको कह देते हैं टेलो रिसेप्टर कहते थे। ठीक, अब एंटेरो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? जो विद इन दी बॉडी होंगे। ठीक है, इनसाइड दी बॉडी होंगे। हाँ। ठीक, इतना याद रखिए। अब देख लेते हैं जी, क्यूटिनस रिसेप्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं? अपन ने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेजनर कार्पसल्स, ठीक, जो कि टच रिसेप्टर से काम आता है। मेजनर कार्पसल्स हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था। मार्कल डिस्क डिस्क, ये भी टच के काम आता है। ठीक है, ये पेसिनियस कार्पल, प्रेशर के काम आता है। फ्री नर्व एंडिंग, पेन के काम आता है ना, पेन पेन सेंसिंग का काम करता है। क्रूज एंड वाल्व, कोल्ड ठंड ठंड में भाई कौन सा रिसेप्टर काम आता है? ये आता है क्राउज एंड वाल्व। ठीक है, रेफिनी एंड ऑर्गन, गर्म चीज के लिए रेफिनी एंड ऑर्गन से, ये सब। हाँ, तो इनके याद रख लीजिए। ठीक है, मेसनर कार्पसल टच करने के लिए, मार्कल डिस्क टच क्या, पेशियन कार्पल्स प्रेशर के लिए, फ्री नर्व एंडिंग जहां भी होगी वहां पे पेन ज्यादा होगा, मतलब पेन सेंसरी ज्यादा होंगे। ठीक है, क्रॉस एंडिंग बल कोल्ड के लिए, रफनी एंड ऑर्गन वार्म्थ के लिए। ठीक है, तो अब इंटेरो रिसेप्टर में भी कौन कौन से आ जाते हैं? बेसिरो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, प्रोपियो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। बेसिरो रिसेप्टर जो बहुत डीप है, इनसाइड द बॉडी है, बहुत ज्यादा इनसाइड द बॉडी। रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द विसरल पार्ट,
ठीक है, विसरल पार्ट पे। प्रोप्रियोसेप्टर्स आर द रिसेप्टर व्हिच गिव रिस्पांस टू द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, चेंजिंग इन द पोजीशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देख लेते हैं, जैसे जैसे मसल्स है, मसल्स का हमने मतलब मसल मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, मसल मूवमेंट के कारण अगर कोई भी प्रेशर आ रहा है तो मसल मूवमेंट हो जाता है हमारा, तो चेंजिंग इन द बॉडी पोजीशन टू दी एक नॉर्मल पोजीशन या अपनी कोई कंफर्टेबल कंडीशन में आने के लिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, देखो मुलर लॉ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स और मुलर लॉ रिफर टू द रिस्पॉन्स गिवन बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर टू स्पेसिफिक सेंसेशन। फॉर एग्जांपल, पेन रिसेप्टर्स गिव रिस्पॉन्स ओनली पेन सेंसेशन, ठीक है। सिमिलर टेम्परेचर रिसेप्टर गिव ओनली टेम्परेचर सेंसेशन। ईच टाइप each type of sensation depend upon the part of the brain in which its fiber terminate। भाई किस पार्ट पे ब्रेन का फाइबर टर्मिनेट हो रहा है, किस पोजीशन पे जा रहा है। जैसे हमारे टेम्परेचर का रेगुलेशन कहाँ पे होता है, हमारा थैलेमस में होता है, ठीक है। हाँ, और जो प्रेशर वगैरह का चेंजेस है या अपना पेन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, तो डिपेंड ऑन दी फाइबर जहाँ पे वो एंड हो रहे हैं ब्रेन पे। तो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक सेंसेशन के ही लिए होगा, ठीक। तो ये हो जाता है उसकी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इट्स कॉल्ड मुलर डक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज, ठीक है। तो ये है अपना चार्ट हो गया, इसको देख लेते हैं अपन। भाई कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, क्यूटिनस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स एंड टेलो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर में कौन कौन से आ जाते हैं, टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्म, पेन, ठीक। टच, प्रेशर, पेन, कोल्ड, वार्म, ठीक है, याद रख लो। टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्म और पेन। टच टच का रिसेप्टर कौन सा होता है, मेजिनर कार्पसल्स होते हैं, ठीक है। टच रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, मेजिनर कार्पसल्स होते हैं। प्रेशर पेसिनियस, प्रेशर पेसिनियस। कोल्ड क्रूज, कोल्ड क्रूज, ठीक। नाम से ही पता चल रहा है, प्रेशर प्रेसियन पेसियन, ठीक है। कोल्ड प्रेसिनियन, क्रूज। वार्म का रफिन, ठीक है। पेन का प्रीनर वेंडिंग, ठीक। अब देखो, रिसेप्टर्स ऑफ द कोल्ड एंड वार्म आर टुगेदर कॉल्ड टेम्परेचर रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर कह सकते हैं, सीधी सी बात है। कोई है ना, ठंड और गर्मी के लिए अपना टेम्परेचर रिसेप्टर्स हो जाते हैं। अब देख लेते हैं ये एंटेरो रिसेप्टर्स। एंटेरो रिसेप्टर्स कौन कौन से हो जाते हैं, बने पड़े थे। वेसरो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, प्रोपियो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। वेसरो रिसेप्टर्स में कौन कौन से होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे, बैरो रिसेप्टर्स होंगे, कीमो रिसेप्टर्स होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे। जिसमें से बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर अपन पढ़ ही रहे हैं, और स्ट्रेच है ना हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो भाई स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे, हार्ट में होंगे, क्योंकि उसको पंपिंग कराने का काम करेगा वो, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना, डायलेट कराना, ठीक। कीमो रिसेप्टर का गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक, बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं खाने के थ्रू जा रहे हैं, तो उसको भाई उसके लिए कीमो रिसेप्टर्स काम आएंगे भाई, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर यूरिनरी ट्रैक पे होता है और ब्रेन पे होता है। यूरिनरी ट्रैक पे कहाँ पे भाई, नेफ्रॉन्स में होता है, ठीक है, ठीक है। ब्रेन में कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड, है ना, सेरेब्रल फ्लूइड, उसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स काम आते हैं। अब प्रोपियो रिसेप्टर्स देख लेते हैं। प्रोपियो रिसेप्टर्स बेसिकली देखो थोड़ा सा बाहर की साइड होंगे, मसल स्पिंडल पे होंगे, ठीक है, टेंडन्स ऑर्गन पे होंगे, पेसिनियस कार्पल हो जाते हैं, ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग हो जाती है, हेयर सेल हो जाते हैं। मसल स्पिंडल पे, ठीक है, मसल स्पिंडल पे जो रिसेप्टर होंगे, जो मसल्स की सिचुएशन को मतलब मूवमेंट कराने काम आएंगे, टेंडन्स को कराने काम आएंगे, गोल्गी टेंडन्स। पेसिनियस लिगामेंट्स में होते हैं भाई, पेसिनियस प्रेशर के लिए होते हैं मेनली, तो भाई लिगामेंट में अगर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, उसके काम आ जाएंगे, है ना, लिगामेंट, फेसिया। अब फ्री नर्व एंडिंग, फेसिया जॉइंट में आ जाते हैं, जॉइंट में आ जाते हैं। हेयर वेस्टिबुलर एपरेटस, ये हो जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस, मतलब कि जो भी वेस्टिबुलर एपरेटस वो होते हैं कौन सा वेस्टिबुलर एपरेटस, वही होता है ना, क्या नाम से उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन जहाँ पे हेयर सेल ही है एक तरह से, जो अपने पेरिफेरी पे है, ठीक। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एडॉप्टेशन और सेंसरी एडॉप्टेशन।
जिस रिसेप्टर में कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्टिमुलाई आ रहा है कांस्टेंट स्ट्रेंथ के साथ, उनको कहते हैं अपन एडॉप्टेशन और सेंसरी एडॉप्टेशन। मतलब उसने एक एडॉप्टेशन ही हो गई, उसकी हैबिट ही हो गई है कि भाई कंटिन्यूअस स्टिमुलाई आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसको कह देते हैं अपन एडॉप्टेशन, सेंसरी एडॉप्टेशन। डिपेंड अपॉन दी एडॉप्टेशन टाइम, उनके टाइम पे कि कितने टाइम तक कांस्टेंट हो रहा है। रिसेप्टर आर डिवाइडेड इनटू दी फेसिक रिसेप्टर और टोनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, फेसिक रिसेप्टर विच गेट एडॉप्टेड रैपिडली। ठीक है, टच एंड प्रेशर रिसेप्टर आर दी फेसिक रिसेप्टर। ठीक है, टच हम बार बार टच कर रहे हैं किसी चीज को, किसी चीज को प्रेशर लगा रहे हैं, जैसे मैं माउस पकड़ा तो माउस में प्रेशर लग रहा है, तो कॉन्स्टेंटली उसमें रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर काम आ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में जा रहा है कि भाई मैं रिसेप्टर ये इसको टच कर रहा हूँ या प्रेस कर रहा हूँ उसको, तो ये हो जाते हैं फेसिक रिसेप्टर, बट एक इंटरवल ऑफ टाइम, एक रैपिड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और टॉनिक रिसेप्टर विच अडॉप्ट स्लोली। ठीक है, जैसे मसल से हो गए, मसल से स्पिंडल हो गए, धीरे से उनका जैसे धीरे से उनको प्रेशर लगता है, तो ठीक है, कभी कभी तो टोनिक रिसेप्टर भी हो गया अडॉप्ट स्लोली मसल्स पे। और पेन रिसेप्टर एंड द कोल्ड रिसेप्टर, धीरे धीरे हमें ठंड लगती है तो हमें सेंसेशन होता है उस चीज का, तो ये हो जाते हैं टोनिक रिसेप्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिस्पॉन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई। और बेवर फ्रेंचनर लॉ, फेचनर लॉ, ये शायद हमने पढ़ा था, बेवर फेचनर लॉ। रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स इफ द रिस्पॉन्स गिव बाय रिसेप्टर इज टू बी डबल्ड। अब भाई किसी कोई भी स्टिमुलाई है ना, अगर रिसेप्टर अगर डबल हो गया तो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई मस्ट बी इंक्रीजेस। ठीक है ना, उसकी स्टिमुलस भी इंक्रीज हो जाएगी 10 टाइम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बेवर फेचनर लॉ। During the stimulus of the receptor, if the response given by the receptors is to be doubled, the strength of the stimulus must be increases 100 टाइम। ठीक है भाई, कोई भी रिस्पॉन्स का अगर रिसेप्टर कोई भी रिसेप्टर अगर रिस्पॉन्स दे रहा है उसके डबल स्टिमुलाई के, तो वो उसका उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी इंक्रीज 100 टाइम। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेवर फेचनर लॉ which state that the intensity of the response or sensation of the receptor is directly proportional to the logarithm increasing in the intensity of stimuli। लॉगरिथम इंक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी, मतलब उसकी इंक्रीजिंग एक स्लोप बना रही है, एक स्लोप बना रही है भाई, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इस तरह से एक पीक आ रहा है उसका। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डायरेक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उतना ही ज्यादा उसको रिस्पॉन्स मिलेगा जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी किसकी, स्टिमुलस की। ठीक, ठीक है, तो ये है डेरिवेशन हो गया बेवरन फेसर लॉ का। आर इज इक्वल टू के लॉग एस। इंटेंसिटी आर होता है इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स सेंसेशन, के कांस्टेंट होता है लॉग, और लॉग इंटेंस और एस होता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। तो इसको लॉग पे कर दिए, लॉगरिथम चेंजेस आएंगे इसमें। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी है सेंसरी ट्रांसडक्शन। ठीक, sensory transduction is a receptor is a in a receptor is a process by which the energy or stimuli in the environment is converted into the electric impulse action potential in nerve fiber। ठीक है, कोई भी एनर्जी है उसको अपन चेंज कर रहे हैं ना, ट्रांसडक्शन का काम हमें बताया कि भाई एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो भाई इसको कोई दूसरी एनर्जी से वो इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको कह देते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन। ठीक, तो देखो, अब देखो इसमें क्या है। When the receptor is stimulated, it give a response by sending information about the stimulus to the CNS। ठीक है, CNS को वो रिस्पॉन्स कर रहा है। As a series of event occur to carry out this function such as development of the receptor potential in receptor cells and development of exposure। तो भाई सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे उसमें कि भाई कहाँ पे सबसे पहले तो वहां पे सेंसरी नर्व में वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, फिर उसके बाद सीएनएस में जाएगा, और फिर उसके जो रिसेप्टर है वहां पे पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर वो कंडक्ट करेगा अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, तो अब सेंसरी ट्रांसडक्शन वेरी डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ रिसेप्टर। भाई टाइप ऑफ रिसेप्टर पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन से किस टाइप का सेंसरी आ रहा है, किस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, किस टाइप की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, वो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल द कीमो रिसेप्टर्स convert chemical energy into the action potential in the sensory nerve। ठीक है, टच रिसेप्टर which is a mechanical energy, ठीक है, into convert into action potential in the sensory nerve fiber। ठीक है जी, अब जो देख लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, रिसेप्टर पोटेंशियल इज ए नॉन प्रोपोगेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप व्हेन द रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड। कोई भी रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है, बट वो
नॉन प्रोपगेटेड है, जो प्रोपगेशन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉन हाँ प्रोपगेटेड है, ठीक है, लेकिन स्टिमुलाई हो रहा है उसमें, ठीक, is called receptor potential or called or also called generator potential, ठीक है, it is, ठीक है, this receptor potential is short lived, ठीक है भाई, ज्यादा देर तक भाई, सबसे पहली बात तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ही नहीं रहा है, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो शॉर्ट लिव हो गई उसकी। हाँ तो इसको अपन कौन से रिसेप्टर पोटेंशियल कह देते हैं, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल, ठीक है, ट्रांजिएंट हाँ रिसेप्टर पोटेंशियल कह देते हैं। दिस रिसेप्टर पोटेंशियल इज नॉट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, बता चुका हूं, इट इज ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेडेड पोटेंशियल और हाँ लोकल पोटेंशियल कह देते हैं अपन इसको, ठीक है, हाँ हाँ ठीक, इट इज सिमिलर टू दी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इन द साइनेप्स एंड प्लेट पोटेंशियल इज मस्कुलर जंक्शन एंड इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल इन द नर्व, ये बिल्कुल सेम है उसी के एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इन द साइनेप्स, मतलब कि कोई भी साइनेप में जो पोटेंशियल आ रहा है बट वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट मतलब हाँ इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल है एक तरह से ये, ठीक, हाँ। ठीक है जी, अब देख लेते हैं, लक्ष्य सुन रहा है, लक्ष्य चुप है, क्या बात है, आज बिल्कुल चुप। हाँ चलो देखो, ये है देखो बिफोर स्टिमुलेशन, देख लेते पेसिनियन कार्पसल जो होते हैं प्रेशर के लिए होते हैं, हाँ, आफ्टर द स्टिमुलेशन, भाई स्टिमुलाई यहाँ पे अप्लाई हुआ रिसेप्टर्स में, ये उंगली समझ लो, प्रेशर अप्लाई हुआ, फिर लोकल सर्किट करंट, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, फिर जाते जाएगा, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल, देख लेते हैं भाई, जो लोकल पोटेंशियल है, रिसेप्टर पोटेंशियल है, नॉन प्रो, तो सबसे पहली बात तो रिसेप्टर पोटेंशियल इज नॉन प्रोपोगेटेड, इट कन्फाइंड विद द रिसेप्टर इटसेल्फ, ठीक है, वहीं के वहीं रहेगा, रिसेप्टर पे ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, इट डज नॉट ओबे ऑल और नन रूल, ठीक है, वो लोकल पोटेंशियल भी ऑल और नन रूल को फॉलो नहीं करता था, ठीक, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल, ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखो, व्हेन द रिसेप्टर पोटेंशियल इज सफिशिएंटली स्ट्रांग, ठीक है, व्हेन इट्स अबाउट 10 मिलीवोल्ट, इट कॉज डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन सेंसरी, हमने लोकल पोटेंशियल में कहा था कि अगर 7 मिलीवोल्ट रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन वो 15 तक पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ऐसे इस केस में है, अगर सफिशिएंट स्ट्रांग अपन पोटेंशियल देंगे उसको, तो वो एक्शन पोटेंशियल कर देगा, या फिर वो सेंसरी नर्व बन जाएगी वो, ठीक है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल का, तो पेसिनियर कार्पसल्स आर जनरली यूज्ड टू स्टडी रिसेप्टर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज इन एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस, सबसे अपन यूज करते हैं पेसिनियन यार इसका पेसिनियन कार्पसल्स, ठीक है, इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बॉडी में सबसे ज्यादा यही है, प्रेशर के लिए यही रिसेप्टर सबसे ज्यादा है, हाथ में पैर में कहीं भी देख लो तुम, हमें कहीं भी अगर दबेगा, कहीं भी प्रेशर लगेगा, हमें पता चल जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर रिसेप्टर्स है, ठीक, तो दीज कार्पसल्स कैन बी इजीली डाइसेक्टेड फ्रॉम द मेजेंट्री ऑफ द एक्सपेरिमेंट एनिमल, कहीं से भी भाई डाइसेक्ट कर सकते हैं ये वाले रिसेप्टर्स, कहीं से भी अपन इनको हिस्टोलॉजिकली अपन स्ट्रक्चर देख सकते हैं इनके, ठीक है, जैसे इन पेसिनियस कार्पसल्स द टिप ऑफ द नर्व फाइबर इज अनमाइलिनेटेड, ठीक है, अनमाइलिनेटेड रहते हैं, ठीक है, अनमाइलिनेटेड रहते हैं तभी तो इतने जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं ये लोग, ठीक है, पेसिनियस कार्पसल, ठीक है, द अनमाइलिनेटेड नर्व टिप एक्सटेंड थ्रू द कार्पसल्स एज अ सेंटर कोर फाइबर, ठीक, क्या कहा है इसने, द अनमाइलिनेटेड नर्व टिप, जो नर्व टिप होती है, एक्सटेंड थ्रू द कार्पसल्स एज द सेंटर कोर फाइबर, वो वही उसकी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो हर जगह फैले होते हैं, तो एज अ सेंटर कोर फाइबर बना देते हैं, दिस कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द कार्पसल सराउंड द कोर फाइबर ऑफ द, ये एनाटॉमी, वो क्या कहते हैं इसको, हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, तो दिस कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द कार्पसल सराउंड द कोर फाइबर ऑफ द नर्व, तो जितने मतलब जो रिसेप्टर्स हैं ये, ठीक है, पेसिनियन रिसेप्टर्स हैं, उनके जो कोर फाइबर सेंटर हैं वो पूरे उसके नर्व फाइबर के अराउंड कंसेंट्रिकली अराउंड सेट होते हैं ये, ठीक, अब पेसिनियन कार्पसल्स गिव रिस्पांस टू द प्रेशर स्टिमुलाई, ठीक है, when pressure is applied the Pacinian corpuscles is compressed, ठीक है, ये compressed होते हैं, this compression cause elongation or changing in the shape of the corpuscles,
ठीक है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, उसके इलोंगेशन ये शेप में चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो, द चेंज इन शेप ऑफ द कार्पसल्स लीड टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द सेंटर कोर फाइबर ऑफ द कार्पसल। अब वो क्या करेगा, जो भी शेप में चेंज आया उसको डिफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या करेगा, किस में चेंज लाएगा, उसके सेंटर कोर फाइबर में डिफॉर्मेशन करेगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल, ठीक है। अब भाई सोडियम चैनल गेट ओपन हो गए हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज सोडियम कहाँ चला जाएगा, इसका इंटर हो जाएगा इंटीरियर कोर पे, और दिस प्रोडक्ट ऑफ माइल्ड डीपोलराइजेशन, वहां से डीपोलराइजेशन चालू हो जाएगा और रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा स्टिमुलाई आएगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो देख लेते, फिर से देख लेते हैं। प्रेशर स्टिमुलाई अप्लाई हुआ, ठीक है, किसको कंप्रेस करेगा, ये पेसिनियन कार्पसल्स को कंप्रेस करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके एलोंगेशन, ये शेप चेंज होगा पेसिनियल कार्बर का, ठीक है, कार्पसल्स का, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, डिफॉर्मेशन ऑफ द सेंटर कोर फाइबर को डिफॉर्मेशन करेगा। उससे क्या होगा, पोटेंशियल सोडियम चैनल गेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है, मैकेनिकली गेट सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। उससे क्या होगा, एंट्रेंस ऑफ द सोडियम आयन एंटर होंगे कोर फाइबर पे। ये क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप कर देगा, और फिर ये डेवलपमेंट ऑफ द लोकल सर्किट ऑफ द करंट फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। अब स्प्रेड ऑफ द लोकल सर्किट ऑफ द करंट फ्लो टू द फर्स्ट नोड ऑफ द रियल इन द कार्पसल, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे फर्स्ट नोड पे जाएगा, फिर सेकंड नोड पे जाएगा, फिर और फिर वहां पे सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड नोड पे आया, फिर वहां पे सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा फर्स्ट नोड पे, ठीक है। फिर से वहां से सोडियम आयन एंट्रेंस होंगे, और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब देख लेते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर। जनरेशन देख लेते हैं। अभी तो ये लोकल सर्किट पढ़ा था हमने कि भाई सिर्फ स्टिमुलाई आ रहा है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट अभी नहीं हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जब और रिस्पॉन्स मिले, एक सफिशिएंट रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। अब देखते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर। सो रिसेप्टर पोटेंशियल कॉज डेवलपमेंट ऑफ द लोकल सर्किट, ठीक है। कोई भी थोड़ा सा करंट फ्लो होना चालू हुआ, और फिर उसके बाद सफिशिएंट रिस्पॉन्स आया, तो वो अपना एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। विच स्प्रेड along the unmyelinated part of the nerve fiber within the corpuscles, ठीक है। रिसेप्टर पोटेंशियल को डेवलपमेंट ऑफ द लोकल सर्किट ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। जो रिसेप्टर पोटेंशियल होगा भाई करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा लोकल सर्किट पे। अब ये क्या करेगा, ये स्प्रेड करेगा अनमाइलिनेटेड पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर पे, नोड ऑफ रेनवियर पे, ठीक है, विद इन द कार्पल्स, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर पे होते जाएगा। So when the local circuit of the current reach the first node of the Ranvier within the corpuscles, it causes opening of the voltage gate sodium channel, ठीक है। वहां पे यहाँ पे कौन से हो रहे थे, सबसे पहले कौन से चालू हो रहे थे, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल चालू हो रहे थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे आया, तो वोल्टेज गेट सोडियम चैनल हुआ, ठीक है, खुला उस, हाँ। तो ठीक है, जब शुरू वाला गेट ओपन हुआ मैकेनिकल वाला, तो सिर्फ उसने करंट फ्लो किया लोकल सर्किट पे, ठीक है। लेकिन जब वोल्टेज गेट सोडियम चैनल अप्लाई हुआ, तो इट entrance the sodium ion into the nerve fiber, it lead to the development of the action potential, ठीक है। अब देखो, लोकल पोटेंशियल जनरेट करना है तो कौन सा गेट खुलेगा, यहाँ पर मैकेनिकल गेट सोडियम चैनल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो कौन सा गेट खुलेगा, वोल्टेज गेट सोडियम चैनल, ठीक, सिंपल, ये याद रख लेना। अब देखते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। when the sensory pathway from the receptor to cerebral cortex is stimulated or on any particular side along its course, the sensation caused by stimulus is always felt referred at the location of rest. पोजीशन क्या है, प्रोजेक्शन की पोजीशन क्या है, हमने यहाँ से बॉल फेंका और कहाँ जाके प्रोजेक्ट हुई, ठीक है। तो सेम यहाँ पे केस है कि भाई रिसेप्टर पे सबसे रिसेप्टर साइड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, और सबसे ज्यादा हाई पीक पे कहाँ जा रहा है वो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जा रहा है या सीएनएस पे जा रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन यही कहता है। तो अपन जब भी हम कंसीडर करेंगे, तो उसकी लोकेशन कौन सी होगी, अगर जब भी हम कंसीडर करेंगे कहाँ पे सेंसेशन हुआ, तो लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर कंसीडर करेंगे, उसकी प्रोजेक्शन, तो वो कोई भी हो सकती है लोकेशन, ठीक है। और जा रही है कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जा रही है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोजेक्शन।
अब एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द सोमास्टैटिक एरिया इज राइट cerebral cortex which receives sensation from the left hand, stimuli sensory are felt in the left hand is not इन हेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, हाँ, ये है इसका। अगर भाई कोई भी रिसेप्टर जैसे हमारे हाथ में रिसेप्टर है, हाथ से रिसेप्टर हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रिसीव कर रहा है सेंसेशन, तो उसका सेंसेशन जो होगा वो अपने हाथ में होगा, ना कि ब्रेन में होगा। ब्रेन सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन सेंसेशन कहाँ पे होगा? हाथ में ही होगा। तो उसके जहां पे लोकेशन ऑफ रिसेप्टर पे ही होगा, ठीक।